हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सेट एंड रिलेशन की। ठीक है, सेट एंड रिलेशन जेईई मेन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ पर हमें दोनों ही तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट रिलेशन का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारा, let s is equal to 1 2 3 up to 10, suppose capital M is the set of all the subset of S, then the relation are a comma b such that a intersection b is 5, a comma b belongs to M। ठीक है, अब M क्या है? M is the subset of S, subset of S। ठीक है, और R क्या है? यहां पर R है हमारा a comma b such that a intersection b is not equal to 5। ये यहां पर हमारा a और b दे रखा है। ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है a intersection a comma b belongs to M। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर चेक करता हूं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव की कहानी ऐसी है कि अगर मैं पेयर की बात कर रहा हूं तो a comma a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। ये होती है रिफ्लेक्सिव की कहानी। ठीक है, यही होता है ना रिफ्लेक्सिव। अब मैं रिफ्लेक्सिव में अगर बात करूं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये समझते हैं कि क्या इंटरसेक्शन 5 के बराबर आ सकता है क्या, तो हमने कहा m क्या है? सबसेट ऑफ s है, और सबसेट में तो 5 भी एक सबसेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि 5 मैंने अगर एक एलिमेंट ले लिया तो ये भी 5 हो जाएगा, और अगर 5 और 5 हो गया तो आप जानते हो कि हम यहां पे दोनों का इंटरसेक्शन जब लेंगे तो वो भी 5 के बराबर आएगा। क्लियर है? बट यहां पे 5 तो नहीं आना चाहिए था, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया और ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में सेकंड, क्या ये सिमेट्रिक है क्या? तो सिमेट्रिक के लिए क्या बोलते हैं हम कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन है तो b कॉमा a भी रिलेशन होना चाहिए। ये हमारा कहना होता है यहाँ पर फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, अब a कॉमा b और b कॉमा a की बात करेंगे, तो अगर मैंने कहा कि अगर ये रिलेशन है तो इसका मतलब ये हो गया कि a इंटरसेक्शन b जो है वो 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप ही जानते हैं कि a इंटरसेक्शन b और b इंटरसेक्शन a बराबर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये और ये कहानी सेम हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि यस ये सिमेट्रिक तो है, मतलब सेकंड और थर्ड में से एक ऑप्शन तो आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है भाई, जैसे रिफ्लेक्सिव गलत हो गया था तो हमें ये तो कंफर्म हो जाना चाहिए सिमेट्रिक तो है, तो हम नहीं भी चेक करते तो टाइम बच जाता हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव की कहानी क्या वो बोलती है कि अगर a कॉमा b अगर रिलेशन है और b कॉमा c भी रिलेशन है, अगर ये दोनों रिलेशन का पार्ट है तो उस केस में a कॉमा c भी रिलेशन में होना चाहिए। ये कहानी होती है यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल समझते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सॉरी ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया 1,2, ठीक है 1,2 एंड 3,4, 1,2 एंड ठीक है 1,2 एंड यहां पे ले लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। ठीक है 1,2 और एक ले लेते हैं हम यहां पर 3,4 है ना। ठीक है 1,2 और 3,4 ले लेते हैं। ठीक है 1,2 एंड 3,4 ले लेते हैं ना। तो अगर मैं यहां पर इनका इंटरसेक्शन लेता हूं 1 और 2 का, ठीक है 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेता हूं यहां पर, आई मीन ए बी और बी सी का अगर इंटरसेक्शन लेता हूं यहां पर मैं, ठीक है ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं मैं यहां पर, अगर मैंने ये रिलेशन माना हुआ है 1,2 और हमारे पास में 3,4, ए में है 1,2 और बी में 3,4 और सी में ले लिया हमने यहां पर ए हमारे पास में है 1,2, बी हमारे पास में है 3,4 और सी में हमने ले लिया यहां पर, सी में मान लेते हैं कि लेट सपोज 2,5 है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ए और बी में तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, राइट, ए और बी में तो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर तो ए और बी में, सॉरी यहां पे गड़बड़ है, एक सेकेंड,
ए इंटरसेक्शन बी, हाँ ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है ना, यहाँ पे अपन इसको चेंज कर लेते, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू नॉट इक्वल टू 5, और यहाँ पे 4 ले लेते हैं ना, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर सेट करता हूँ एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है तो 5 के बराबर तो नहीं है। और अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी लूं, बी इंटरसेक्शन सी लूं तो वो भी 5 नहीं है ना, वो भी 5 नहीं है, ठीक है ठीक है। बट अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी लूं, यहां पर ए इंटरसेक्शन सी लूं यहां पर, तो ध्यान से देखना उस केस में क्या हो रहा है यहां पर कि ए इंटरसेक्शन सी लेता हूं अगर मैं यहां पर, तो इनमें कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं ना। अगर कॉमन नहीं मिलेगा तो 5 हो गया है, तो 5 हो गया। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर ए बी रिलेशन का पार्ट है, बीसी भी रिलेशन का पार्ट है, बट एसी जो है वो यहां पर रिलेशन का पार्ट नहीं है, राइट। तो यहां पे इसको दोबारा से समझा सकते हैं, ठीक है। हमने यहां पर ए कोमा बी ले लिया, तो देख सकते हो आप ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो इसका मतलब ये तो रिलेशन है, ये तो हमारा रिलेशन है, ठीक है क्लियर है। और अगर मैं यहां पर बी इंटरसेक्शन सी लेता हूं तो 4 आ जाएगा, तो वो भी 5 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी रिलेशन है। बट अब ये दोनों रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रिलेशन होना चाहिए, तभी हम ट्रांजिटिव बोल पाएंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि ए और सी का रिलेशन में है क्या, तो ए और सी का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो यहां पर 5 के बराबर आ गया। दैट मीन्स ये हमारा रिलेशन में नहीं है, ये हमारा रिलेशन नहीं है, राइट। तो इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या होगा, सिमेट्रिक ओनली, ठीक है, क्या होगा, सिमेट्रिक होगा ओनली, ठीक है बेटा। तो यहां पर आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर, लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स विद एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट of the set A is 56 more than the total number of subset of B, ठीक है। Then the distance of the point M, N from the point -2, -3। अब देखिए यहां पर A में जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स दे रखे, ठीक है, वो M दे रखा है, और B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे वो यहां पर N दे रखे, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट की बात करूंगा, नंबर ऑफ सबसेट की बात करूंगा इस केस में, तो वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर m हो जाएगा, और इस केस में क्या हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और हमें लिखा हुआ है कि a नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a, सेट a इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b। तो 2 की पावर m जो है ना, वो यहां पे 56 से ज्यादा है 2 की पावर n से, तो इसको हम इधर लेकर आए तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n जो है 56 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब इसको सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं, कहीं लोग इसको हिट एंड ट्रायल से करते हैं, बट यहां पे डिस्टेंस दे रखी है तो हम इसको सोच नहीं पाएंगे m और n रख के, तो राइट। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, यहां से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे। अब ऐसा क्यों किया, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे बचेगा ये, और 56 में भी अगर 2 की पावर को अलग करना चाहे तो ये होता है 8 7 जा 56, और 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है यहाँ पर इंटू 7। तो अब मैं कंपेयर करूं तो ये तो 2 नहीं है, ये 2 की पावर में है, तो 2 की पावर को 2 की पावर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 3 हो गई तो ये बेसिकली हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 7 के बराबर हो जाएगा। तो 2 की पावर m माइनस n की वैल्यू 3 हो गई, -1 बराबर 7। सोल्व करेंगे, 2 की पावर m माइनस 3 बराबर आ जाएगा 8 के, और यहां से इसको कंपेयर करें तो ये आ जाएगा m की वैल्यू 6 के बराबर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m, n, जो कि हमारा आ गया 6,3 फ्रॉम द पॉइंट q -2, -3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, है ना,
x2 माइनस x1, तो 6 प्लस 2 8 का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 माइनस ऑफ माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे इसको तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 36 100 आ जाएगा, और 100 का रूट कितना हो जाता है हमारे पास, 10 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो फटाफट से। यस, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट आर बी रिलेशन ऑन जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय ए कॉमा बी बिलोंग रिलेशन सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल 5 है ना। अगर हमने कहा कि एक रिलेशन है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी में, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका ए डी माइनस बी सी जो है वो 5 का मल्टीपल आ जाए, ऐसा बोल सकते हैं, 5 का मल्टीपल आ जाए, ठीक है। देन आर इज, तो इसमें से आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव नहीं होगा, या होगा जो भी है ना, वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या रिफ्लेक्सिव होगा क्या, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम कहेंगे कि ए कोमा बी रिलेशन होना चाहिए ए कोमा बी के साथ, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, यहां से दूर वाले दूर के साथ में, भाई दूर दूर पास पास है ना, तो दूर दूर पास ये आ जाएगा ए बी, और पास वाले माइनस का ए बी, तो अगेन ये कितना आ गया, 0 आ गया, और 0 इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 5, राइट। तो यस, रिफ्लेक्सिव तो है ना। तो रिफ्लेक्सिव कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, सारे ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक क्या कहेगा, अगर ए कोमा बी है रिलेशन सी कोमा डी के साथ, तो सी कोमा डी भी रिलेशन होगा ए कोमा बी के साथ, यही है ना कहानी। ओके, चेक कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी माइनस का बी सी, तो अगर ये 5 का मल्टीपल है ना, इसने साफ बोला है 5 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है, तो इधर आ जाते हैं ना, सी बी माइनस का एडी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 क्या हो जाएगा, बात खत्म भाई। ये इसका माइनस लिखा हुआ है ना, तो माइनस का 5 क्या हो जाएगा, अगेन 5 का मल्टीपल है, तो ये सिमेट्रिक तो है भाई ना, सिमेट्रिक तो है, तो सिमेट्रिक तो होगा, बट ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी गलत हो गया। अब बस ये चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, अगर होगा तो फोर्थ वाला ऑप्शन है, और वरना नहीं होगा तो फर्स्ट वाला है ना, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं अपन, अगर ए कोमा बी रिलेशन है सी कोमा डी के साथ, और अगर सी कोमा डी भी रिलेशन है कुछ न ई कोमा एफ के साथ, तो उस केस में ए कोमा बी रिलेशन होगा ई कोमा एफ के साथ, ऐसा है ना। तो अगर इसको सोल्व करूं तो क्या जाएगा, ए डी माइनस का बी सी, अगर ये 5K1 है ना, ठीक है, यहां से बोलते हैं सी एफ माइनस का ईडी, अब ये 5K2 है ना, 5K2 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एफ, ठीक है, माइनस का बी, ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब चेक कर लेते क्या 5 का मल्टीपल आएगा क्या, ठीक है, क्या 5 का मल्टीपल आएगा क्या। तो यहां पे इसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहां पे तो इसको है ना, यहाँ पर नंबर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, नंबर से हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना, ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पर ए कोमा बी, जिसको हमने ले लिया 6,2, राइट, सॉरी 6,1 ले लेते हैं ना, ठीक है, 6,1 ले लिया, और सी डी को ले लिया 0,0। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो 6 माइनस 0 और 1 माइनस 0, तो आ जाएगा 6 माइनस का 1, 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल है ना, तो ये रिलेशन है ना। अब उल्टा कर लेते हैं 0,0 और एक ले लेते हैं 7,2, तो इसकी बात करें तो ये 2,7 ले लेते हैं ना, ठीक है। तो ये 7 माइनस का 2, ये कितना है, 5 आ रहा है, ये भी रिलेशन है ना, ठीक है। तो इसका ये भी रिलेशन हो जाए 6,1 और 2,7 के साथ में ना, ठीक है। इसका करते हैं यहां पर, तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, 6 माइनस का 7, सॉरी 6
माइनस का 7, माइनस का 1 आएगा ना, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। और 1 माइनस का 2, ये भी माइनस का 1 आएगा, तो कितना आएगा, माइनस का 2 आ गया। बट -2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 5, राइट। तो यहां से हम कमेंट कर सकते हैं कि यस ये ट्रांजिटिव तो नहीं होगा ना, ठीक है, ट्रांजिटिव तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है ना। तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो आप इसको नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। इफ आर इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 सच दैट 1, 2, 1, 3 इज द सबसेट ऑफ आर, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज, है ना, ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर इज, है ना। तो हमें स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है यहाँ पर, है ना, स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस। अब देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहेगा होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, और फिर ये जो दोनों बचे वो तो आएंगे से ना, 1 2 और 1 3, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये अगर मैं कहूंगा कि सिमेट्रिक होना चाहिए तो ये कहेगा भाई 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, इसका पार्ट है ना, और 2 1 है तो यहाँ पर 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है, 3 1 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 भी आ जाएगा और हमारा 3 1 भी हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, 3 1 भी हो जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे ये चारों एलिमेंट्स में हम ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारी शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो कॉमन वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स हैं, उनको हटा दो और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना उसमें ट्रांजिटिव चेक कर लेना चाहिए हमें ना, ठीक है। तो हमारे पास एलिमेंट है 1 2, अब इसका किसके साथ बन सकता है, 2 1 के साथ बन सकता है, तो ये दोनों हटेंगे तो 1 1 बनेगा, वो तो है प्रेजेंट, ठीक है। अगला है जिसमें 2 आगे, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या इसके अंदर, नहीं है ना, ठीक है। बात करते हैं 1 3, 1 3 ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें आगे मतलब पीछे की तरफ 3 है, हाँ 3 1 है ना, पर वही फिर वापस से 1 1 आ जाएगा, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगला है 2 1, ऐसा कोई है कि जिसमें पीछे 1 है ना, तो ये 1 2 में है ना, तो ये 1 हटेगा तो यहाँ पे 2 2 आ जाएगा, वही पार्ट है ना, और 2 1 के साथ एक और हो सकता है 1 3, तो 1 3 अगर देखो ये हटेगा तो 2 3 आना चाहिए, पर 2 3 है क्या इस पिक्चर में, नहीं है ना, तो हम कहेंगे कि यस 2 3 होना चाहिए ना, ट्रांजिटिव होने के लिए 2 3 होना चाहिए। तो अगर 2 3 है तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 3 2 भी होना चाहिए, बात आई पकड़ में, है ना भाई। अगर 2 3 इसका एक एलिमेंट होगा तो 3 2 भी उसका एक एलिमेंट होगा। और देखते हैं ना, और देखते हैं 2 1 के साथ और कोई पॉसिबल है क्या जिसमें आगे 1 आ रहा हो, तो आगे 1 सिर्फ 2 में ही था ना। अब बात करते हैं 3 1 की, तो 3 1 के साथ पॉसिबल है 1 2, तो यह आएगा 3 2, तो 3 2 है क्या इसके अंदर, यस है, अभी तो है ना, ठीक है। और 3 1 के साथ में 3 3 आ जाएगा, बस यही सारे एलिमेंट्स है ना, यही सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं इनको, है ना, तो काउंट कर लेते हैं, इसी में डाल देते हैं सारे एलिमेंट्स को, है ना। तो ये जो 2 एलिमेंट्स हमने एक्स्ट्रा लिखे वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर ना, एक तो लिखा 3 2 और एक लिखा हमने 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 4 4 8 और 2 10, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेटा, चेक कर लेते हैं एक बार, ये सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। यस, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इज लेस देन 0 सच दैट x बिलोंग्स टू R, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इज S इज, ठीक है।
तो ये बेसिकली सेट का क्वेश्चन होता है यहाँ पे, है ना। तो इसको देख लेते एक बार। यहां पर है ए एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन को। ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2a प्लस 1x प्लस का 9a प्लस 4 है ना, राइट, ठीक। और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 32, ठीक है। अब अगर इसको मेरे को सोल्व करना है ना, इस इनइक्वलिटी को सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए इधर लेकर आ जाते हैं इसको, ठीक है। ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए प्लस 1x प्लस का 9a प्लस 4 अपॉन में ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 32 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। सभी x के लिए होना चाहिए वैलिड, ठीक है। अब मैं इस पहले से इक्वेशन को देखता हूं अच्छे से, इसकी सारी गहराई में सारी बातें करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसके देखो, वैसे भी जनरली मैं इसके फैक्टर करता, पर मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो d देखा इसका, d आ रहा है यहाँ पर b स्क्वायर 64 माइनस का 4ac करेंगे, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे 4 3 12 120 के लगभग आएगा जो भी है ना। तो यहाँ पे ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला बड़ा है ना, तो नेगेटिव आंसर आएगा इसका। तो और डी नेगेटिव हो गया तो रूट्स ऑफ पॉसिबल नहीं होंगे इसके, और ए भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 32, ये हमेशा पॉजिटिव होगा एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ना, ठीक है। तो इसका ये पॉजिटिव हो गया तो ये नंबर हो गया। अब तो इसको हटा दो यहां से, जीरो में भेज दो। अब क्या कहेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया ओनली ये, ठीक है, ये नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए यार, ये नेगेटिव कब होगा, वो भी एक्स की हर एक वैल्यू के लिए। ये ए की कंडीशन पॉसिबल है जब इसका एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नेगेटिव हो जाए और डी इसका नेगेटिव हो जाए। तो अगर ए नेगेटिव बोल दिया हमने कि भाई इसका जो ए नेगेटिव आएगा, तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें एस में, तो उसे साफ लिखा हुआ है लेट एस बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, पर ए तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब एस की तो कोई भी वैल्यू नहीं मिल पाएगी यहाँ पर, भाई ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिल पाएगा, तो आंसर विल बी 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने जाएंगे, 0 जाएंगे इसके अंदर, पहला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, एक बार फटाफट से इसको नोट कर लो। यस, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 10, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s इज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम ये जानते हैं कि रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2, ये बेसिकली 3 माइनस का 2 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कमेंट कर सकते हैं कि अगर मैं रूट 3 माइनस रूट 2 को लिखना चाहूँ तो उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x इज इक्वल टू 10। अगर मैं इसको t मानूं तो ये हो जाएगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। सोल्व करें तो टी स्क्वायर माइनस का 10t और प्लस का 1 बराबर 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा, और रूट्स निकाले इसके तो प्लस का 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यह आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करें और तो आ जाएगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस का 4 96 होता है ना, 96 को अगर सोल्व करें यहाँ पर तो 48 2 96 होता है, और 48 और देखो 96 को लिख सकते हैं। 96 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 48 इंटू 2, और या फिर इसको बोल सकते हैं 16, ठीक है। यहां पे इसको लिख सकते हैं 4 इंटू आई मीन 4 रूट 6 है ना, 4 रूट 6 लिख सकते हैं ना, ठीक है। 4 रूट 6 लिख सकते हैं इसको, 4 रूट 6 अपॉन में 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा ना, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है। ये t की वैल्यू आ गई, और t क्या हमारा, t हमारा है रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर x। अब हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6 भी हो सकता है यहाँ पर,
और 5 माइनस 2√6 भी हो सकता है। दो ऑप्शन है ना हमारे पास में, ठीक है, दो ऑप्शन है, 5 प्लस माइनस 2√6 है ना। अगर मैंने यहाँ पे इसको √3 प्लस √2 के बाद x को अगर मैंने 2 रखा है यहाँ पर, तो 3 प्लस का 2 प्लस का 2√6, तो ये बेसिकली क्या आ रहा है अपने पास में, ये x की वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर, है ना, x की वैल्यू 2 आ रही है, तब ये आराम से स्क्वायर करके ही आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये करना है, ये वाला लाना है, तो इसकी जगह -2 रख दो, तो ये √3 माइनस √2 का ये लिखा हुआ है स्क्वायर, ठीक है, और ये √3 प्लस √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा सीधा हमारे पास पता चल गया कि इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 के पावर -2, है ना। तो यहां से इसकी बेसिकली दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी -2 और एक आ जाएगी 2। हमसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है एस के अंदर, तो बेसिकली दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, x इज इक्वल टू +-2, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन इज 1, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लेट अ रिलेशन R on n cross n be defined as x1, y1 relation x2, y2 if and only if x1 is less than equal to x2 and और y1 is less than equal to y2, ठीक है। कंसिडर द टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि यहाँ पे बीच में और है ना, ठीक है, यह वाला ऑप्शन है, तो ये होगा या फिर ये होगा ना, अगर इन दोनों में से एक भी होता है तो वो रिलेशन होगा, ठीक है। R इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, R इज ट्रांजिटिव, है ना, R इज ट्रांजिटिव, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। दोनों में ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेक्ट है, चेक करना है अपने को, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम कहेंगे कि अगर x1, y1 है ना, तो रिलेशन x1, y1 ही होना चाहिए, तो ही हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको कि ऐसा है क्या x1 से कम या बराबर हो सकता है, यस हो सकता है, बराबर तो है ही है ना, ठीक है। क्या y1 y1 से बराबर या बड़ा हो सकता है, क्या बराबर तो है ना, ठीक है, बराबर तो है, तो फिर ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव तो है ना, रिफ्लेक्सिव तो है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ये रिफ्लेक्सिव तो है ना। सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक को चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूं कि x1, y1 है, ठीक है, अगर ये रिलेशन है ना, ध्यान देना यहाँ पे लिखा है कि अगर x1, y1 रिलेशन है, x2, y2 के साथ, तो x2, y2 भी रिलेशन होना चाहिए x1, y1 के साथ, ऐसा है, चेक कर लेते हैं। अगर मैंने कहा यहाँ पे मैंने कहा कि लेट सपोज हमारे पास एलिमेंट है 2, 3 और ये रिलेशन है किसके साथ में, 3, 4 के साथ, है ना। क्या उल्टा हो सकता है क्या, 3, 4 रिलेशन हो जाए 2, 3 के साथ, ऐसा हो सकता है क्या? तो आंसर इज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि 2 और 3 में 3 बड़ा है ना, ये बड़ा है, ठीक है, इसमें भी ये बड़ा है, पर उल्टा करने पर ये बड़े हो जाएंगे ना, अभी तो ये बड़े हो जाएंगे, पर यहाँ पे रिलेशन तो तब होगा जब सेकंड वाले एलिमेंट्स बड़े हो फर्स्ट वाले से, पर ऐसा तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है ना, ठीक है। क्या ट्रांजिटिव है क्या? तो सिमेट्रिक तो नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया अपना, है ना, ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट हो गया। ट्रांजिटिव है क्या? तो ट्रांजिटिव के लिए भी ले लेते हैं अपन एग्जांपल कि 2, 3 है रिलेशन 3, 4 के साथ, 3, 4 रिलेशन है यहाँ पे
एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लेते हैं 2,3 रिलेशन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव के लिए कि 2,4 इज बेसिकली रिलेट विथ 3,3 से लिख लेते हैं, और 3,3 इज बेसिकली रिलेटेड विथ 1,3। ठीक है भाई, यहाँ पे 3 बड़ा है ना, एक भी बड़ा होगा तो रिलेशन है ना, और यहाँ पे 3 बराबर है तो रिलेशन है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको हटा दूं ट्रांजिटिव के लिए तो 2,4 रिलेशन होना चाहिए 1,3 के साथ। ऐसा है क्या? क्या ये 1 बड़ा है 2 से? तो आंसर इज नहीं। क्या 3 बड़ा है 4 से? तो आंसर इज नहीं। तो इसका ना ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया ना। ठीक है, तो स्टेटमेंट ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट ना, ओनली 1 करेक्ट है ना। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पे, तो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले एक्शन की बात करते हैं। लेट द एस सेट एस 2, 4, 8, 16 and so on 5 and 2 be partitioned into 3 sets A, B, C with equal number of elements such that A union B union C is equal to S, A intersection B and B intersection C and C intersection A intersection Z is equal to 5 है ना। The maximum number of such possible partitions of S is equal to। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा गणित है कि भाई जो ए बी सी जो सेट होंगे उसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा एक दूसरे के साथ में। ठीक है, सभी एलिमेंट अलग अलग होंगे। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं तीनों को मिला दूंगा तो वापस से सेट एस हो जाना चाहिए। मतलब बेसिकली सेट एस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है आपको। तो पहले आप ये देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, क्या 3 पार्ट में डिविजिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ 2, 4, 8, 16, 5 and 2, तो यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, क्योंकि 2 की बार 9 लिखा हुआ है ना। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 9 होता है ना। तो टोटल 1 से लेकर 9 तक 9 एलिमेंट्स हो गए। और 3 सेट को इस प्रकार से देना है कि तीनों अलग अलग है, तीनों का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। ठीक है, 3 एलिमेंट इसको दे दिए, 3 एलिमेंट इसको दे दिए, 3 एलिमेंट इसको भी दे दिए ना। अब कितने तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, बस ये देखना है अपने को ना। तो टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 9 फैक्टोरियल से इसको अरेंज कर सकते हैं, जिसमें से 3 का एक ग्रुप बनाना है, 3 का एक ग्रुप बनाना है। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें ये 3 ग्रुप की साइज सेम है तो 3 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और ये आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, तो यहाँ पे फिर वापस से 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 6 हो जाता है ना, ये 6 हो जाएगा। और इसको हम लिखना चाहें तो 9, 8, 7। ठीक है, एक 6 से एक 6 कट जाएगा तो 5, 4 और 3, 2, 1 फिर कट जाएगा ना, फिर अपॉन में 6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम 2 और 3 है ना, तो ये गया 3 आ जाएगा और यहाँ सॉरी 2 आ जाएगा, और 2 से ये 4 गया 2 टाइम्स, तो यहां से आ जाएगा 8, 7 56 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, हाँ यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 9, 8, 7, 6 भी हट गया, 5, 4, 3, 2, 1 भी हट गया। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो यहाँ पे 3 से गया 3 टाइम्स और 2 गया। ठीक है, तो 8, 7 56 और इंटू 3 करेंगे ना, 10 और 56 560 हो जाएगा। इंटू 3 करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 560 इंटू 3 कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, 1, 5, 3 15 और 16, 1680। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 1680। क्लियर है बेटा? तो आप इसको नोट कर सकते हो फटाफट से।
तो यस, अगला क्वेश्चन करते हैं. लेट द रिलेशन R1 एंड R2 ऑन द सेट x is equal to 1 2 3 and so on 20 be given by R1 is equal to x comma y 2x minus 3y is equal to 2 and x comma y minus 5x plus 4y is equal to 0. ठीक है. If m and n be the minimum number of elements required to be added in the R1 and R2 respectively in order to make the relations symmetric, then m plus n equals. ठीक है. The minimum number of elements required to be added in R1 and R2 respectively in order to make the relation symmetric, then m plus n equals. ठीक है. ठीक है, चलो R1 की बात कर लेते हैं. R1 बेसिकली रिलेशन है x, y सच दैट 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 2. इसको सोल्व करना है अपने को ना. और x और y मतलब ये जो भी एलिमेंट्स है ये सब x y जो भी एलिमेंट्स है ये r x का एलिमेंट है ना. ठीक है, साफ साफ लिखा है ना. R1 एंड R2 ऑन द सेट दिस है ना. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको सोल्व करूँ तो ये लिखा हुआ है 2x बराबर 2 प्लस 3y. अब आपको पता है कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये भी इवन होना चाहिए, तभी x एक नेचुरल नंबर निकल कर आएगा 1 से 20 के बीच का है ना. ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर y को ले लिया 1 तो पॉसिबल नहीं है, 2 लेना पड़ेगा. तो 2 ले लिया तो 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर y को ले लिया 4 तो यहाँ पर 12 आ जाएगा. 12 प्लस 2 4 ले लिया तो 12 प्लस 2 14, 14 बाई 2 7 आ जाएगा. ठीक है, अगर मैंने यहाँ 6 ले लिया तो 6 चीज़ 18 प्लस 2 20, 20 बाई 2 10 आ जाएगा. इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 8 ले लिया तो 8 चीज़ 24 प्लस का 2 26 आ जाएगा, 13 आ जाएगा. ठीक है, मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, सॉरी 10 ले लिया. ठीक है, 30 प्लस 2 32 16 आ जाएगा अगर मैंने यहाँ पर 10 लिया तो सॉरी है ना 16 आ जाएगा. और मैंने अगर यहाँ पे 12 ले लिया तो 36 प्लस 2 38 19 आ जाएगा. ठीक है, अब क्या और पॉसिबल है क्या? जैसे मैं 14 लूंगा तो 14 42 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा. 2 से डिवाइड करें 22 आ जाएगा, जो कि यहाँ पॉसिबल ही नहीं है ना. 22 नहीं ले सकते. ठीक है, तो यही सारे एलिमेंट्स आएंगे R1 के अंदर. ठीक है, अब R2 की बात कर लेते हैं. तो R2 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? तो R2 के एलिमेंट्स आएंगे 4y बराबर 5x के, ऐसे ले सकते हैं. तो x जो भी आएगा इवन आएगा, ये तो पक्का हो गया. तो x को 2 ले लेंगे, तो 2 ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y को लिख सकते हैं 5x बाई 4 है ना, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपने 2 ले लिया तो 10 बाई 4 आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है. 2 नहीं आएगा. 4 हाँ 4 पॉसिबल है, मतलब 4 का मल्टीपल चाहिए अपने को, बस खत्म. ठीक है, तो 4 ले लेंगे x को तो y आ जाएगा 5. x को अगर मैंने 8 ले लिया तो y आ जाएगा 10. x को मैंने यहाँ पर 12 ले लिया तो y आ जाएगा 15. x को मैंने अगर 16 ले लिया तो 20 आ जाएगा ना. 16 और 20 आ जाएगा, बस यही पॉसिबल है ना, यही पॉसिबल है. ठीक है, ये एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल है. अब आपको क्या करना है, सिमेट्रिक चेक करना है ना. सिमेट्रिक होने के लिए 2 4 होना चाहिए, 4 7 होना चाहिए, 6 10 होना चाहिए. तो इतने एलिमेंट्स वापस चाहिए अपने को सिमेट्रिक होने के लिए. सिमिलरली इसमें भी इतने एलिमेंट्स वापस चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए. तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 10 एलिमेंट्स हमें चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए. ठीक है, तो 6 प्लस 4 कितना होगा? 10 होगा है ना. तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा. फटाफट से आप इसको नोट कर सकते हो. यस, तो क्वेश्चन है हमारा, लेट A इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4 5, लेट R बी ए रिलेशन ऑन A डिफाइंड बाय x R y इफ एंड ओनली इफ x और y के बीच में रिलेशन है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो 4x लेस देन इक्वल टू 5y. ठीक है, लेट m बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R and n be the minimum number of elements from A cross A that are required to be added to R to make it is a symmetric relation. ठीक है,
देन m प्लस एन इज इक्वल टू, तो m प्लस एन कितना हो जाएगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो रिलेशन पहले हम लिखेंगे, रिलेशन लिखने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर x और r में रिलेशन, आई मीन x और y में रिलेशन है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 4x इज लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए। तो हम बनाना चालू करते हैं रिलेशन में। तो रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मैंने 1 ले लिया तो 1, 4 किस किस से कम हो जाएगा, अगर मैं y की जगह 1 रखूँ 5 आ जाएगा, तो 5 से तो कम है 4, है ना। 2 रखूँ तो भी 10 से कम है, अरे बिल्कुल सही बात है। तो 1 3 भी आ जाएगा, 1 4 भी आ जाएगा, इसी प्रकार से 1 5 तक आ जाएगा, ठीक है भाई। एलिमेंट्स इसी के होने चाहिए ना अपने पास में। इसी प्रकार से मैंने x की जगह 2 रख दिया तो ये 8 हो जाएगा। तो आपको 1 नहीं रख सकते y को, क्योंकि 5 और 8 में 8 बड़ा होता है ना, उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। तो हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 2 हो सकता है, 2,3 भी हो जाएगा, इसी प्रकार से 2,4 भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो सारे नंबर बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने 3 ले लिया तो x के 3 ले 12 आ जाएगा, तो मैं y की जगह 1 रखूंगा तो 5 रहेगा, 2 रखूंगा 10 रहेगा, 12 से बड़ा चाहिए ना, 3 रखना पड़ेगा, तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा, 3 3 3 4 एंड 3 5। इसी जगह 4 ले लेता हूं मैं अगर x की जगह पे, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 16 से बड़ा नंबर चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा, है ना, 4 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने x की जगह 5 रख दिया 20, और 20 से बड़ा नंबर तो 25 है ना। अच्छा बराबर भी हो सकते हैं क्या, बराबर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे 4 5 हो गया ना, 4 4 हो गया 20 के लिए ना, ठीक है सही है ना। और अगर मैंने यहाँ पे 5 रख दिया तो 20 हो जाएगा, तो 20 के लिए तो 20 भी चल जाएगा ना, और 20 ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो टोटल हो गए 5 4 9 3 12 और 5 और 4 16 है ना, टोटल 16 एलिमेंट हो गए ना। तो यहाँ पर किसको बोला गया है, m बोला गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, तो m आ गया 16 के बराबर। अब आपको n निकालना है, n है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम a क्रॉस a दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू r टू मेक इट सिमेट्रिक। कितने एलिमेंट्स हमें जरूरत पड़ेगी सिमेट्रिक बनाने के लिए, तो देखो सिमेट्रिक बनाने के लिए हमें किस किस का पेयर ढूंढना है, 1,2 का ढूंढना है, अरे 1,2 का ढूंढना है हमें ना, ठीक है 1,2 का ढूंढना है, क्या यहाँ पे 2,1 है क्या, कहीं पर नहीं है। 1,3 का ढूंढना है, क्या है 3,1 है क्या, नहीं है। 1 4 का ढूंढना है, 1 5 का भी ढूंढना है ना, ठीक है। इसी प्रकार से 2 3 का ढूंढना है, क्या 3,2 कहीं है क्या, 3,2 कहीं होगा तो मिल जाएगा ना, ऐसा करके, ठीक है। 2,4 का ढूंढना है, 2,5 का भी ढूंढना है ना। फिर आते हैं 3,4 पर, 4,3 है क्या, नहीं है। 3,5 पर है क्या, नहीं है, ठीक है। 4,5 का है पर, है ना, है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने ही पेयर हमें ढूंढने पड़ेंगे, तो ये कितने नंबर से ये देख लो आप, है ना, 1 2 3 4 3 7 2 9, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें 9 जो पेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे, 2 1 3 1 4 1 5 1 3 2 4 2 5 2 4 3 5 3, है ना। तो बेसिकली 9 हमें और जोड़ना पड़ेगा, तो n के लिए 9 आ जाएगी हमारी, तो ये टोटल होगा 16 प्लस का 9 दैट मींस 25। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज अवर आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। यस, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सेट आर इज a, b such that a plus 5b is equal to 42, a, b belongs to natural number, has m elements and n summation from n equal to 1 to m 1 minus iota to the power n factorial is equal to x plus iota y, where I is root under -1, ठीक है, iota is -1, ये है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ m प्लस एक्स प्लस वाई इज, है ना, ठीक है। करते स्टार्ट। तो सबसे पहले m यहां से निकलेगा, इसके एलिमेंट्स m है ना,
इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, वो ये हमारा m है ना। तो यहाँ पर a प्लस 5b इज इक्वल टू 42 है, और साफ साफ लिखा है कि a और b नेचुरल नंबर है ना, ये तो कंप्लीट है ना। तो a बराबर क्या आ जाएगा 42 माइनस का 5b। तो हमें a b सोचना है ना। तो हम देखो b को अगर यहाँ पे 1 रखते हैं, b को अगर मैं 1 रखूँ, b को अगर मैंने 1 रखा तो 42 है ना, यहाँ पर रखना चालू करते हैं। b बराबर 1 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा 42 माइनस का 5 जो कि आ जाएगा 37 के बराबर। तो चलेगा ना, चलेगा, a बराबर 37 आ जाएगा, ठीक है। b बराबर 2 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा 42 माइनस का 10 दैट मीन्स 32, चलेगा, ठीक है, चलेगा। तो ये आ जाएगा 32। अगर मैंने b बराबर 3 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 15 और 42 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 27, ठीक है, ठीक है, 27 चलेगा, दौड़ेगा, है ना, ठीक है। ठीक है, ये 30 को 2 है ना, ठीक है। और कौन से पॉसिबल है ना। अब b बराबर 4 रख दो तो 4 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, है ना, ठीक है। तो 22 भी चलेगा, ठीक है। b इक्वल टू 5 रख दो तो 5 रख देंगे तो 25 और 42 माइनस 25 करेंगे तो आ जाएगा 17 चलेगा, क्या चलेगा, दौड़ेगा ना। ऐसे ही b बराबर 6 रख देंगे तो 6 रखते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे ना, 6 30 माइनस 42 करेंगे तो 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 7 रख देंगे, 7 रख देंगे तो आ जाएगा 35, 42 माइनस का 35 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है, 7 और 7 आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में b बराबर 8 रखेंगे तो b बराबर 8 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 5 40 तो 2 आ जाएगा। अब 9 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 5 45 हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा a, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रीजन नेचुरल नंबर चाहिए अपने को, राइट। तो यही एलिमेंट पॉसिबल है, कितने टोटल 8 एलिमेंट्स है ना। तो इसका m के लिए 8 आ गए, m के लिए 8 आ गए तो ये समेशन हो जाएगा हमारा n बराबर 1 से लेकर 8 1 माइनस आयोटा टू द पावर n फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर है ना। अब हमें पता है कि अगर आयोटा की पावर 4k होता है ना, आयोटा की पावर 4k होता है तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये हमें पता है। तो इसको यूज करते हम समझ सकते हैं कि n की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, तो ये हो जाएगी 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n फैक्टोरियल, और उसके बाद में सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे ही 4 फैक्टोरियल होगा तो 4 का मल्टीपल हो गया, 5 फैक्टोरियल में भी 4 आता है, 6 फैक्टोरियल में 4 आता है, 7 फैक्टोरियल में 4 आता है, 8 फैक्टोरियल में 4 आता है, तो ये सब 4 के मल्टीपल है। तो 1 माइनस 1 फिर उस केस में 0 हो जाएगा, तो इसलिए बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब 1 2 3 के लिए चेक करना है तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस आयोटा जाएगा, प्लस 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर अगेन आयोटा स्क्वायर हो गया तो 1 प्लस 1 फिर 2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया 2 2 4 प्लस का 1 5 माइनस का आयोटा। तो अगर मैं x प्लस आयोटा y के साथ कंपेयर करूं तो y की वैल्यू -1 हो जाती है और x की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तीनों को, m जो कि 8 है यहाँ पर, x जो कि 5 और माइनस का 1, तो 13 माइनस का 1 हो जाएगा 12 के बराबर। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चेक कर लेते हैं फटाफट से, या सेकंड इज अवर आंसर, ठीक है। तो इसको नोट कर सकते हैं।
यस, तो अगला क्वेश्चन है, लेट द सेट सी एक्स कोमा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू 2023 एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट। और देन समेशन एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमसे पूछा गया भाई सी जो सेट है हमारा, ये इससे जो भी एलिमेंट्स निकल के आएंगे उस केस में एक्स प्लस वाई क्या आएगा, ये पूछा गया, राइट। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2 की पावर वाई है ना, 2 की पावर वाई माइनस सॉरी वाई प्लस 2023 लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर को, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको इधर लेकर आऊँ तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ माइनस का 2023 बराबर 2 की पावर वाई है ना। अब मैं अगर यहाँ पे -2 दोनों साइड कर देता हूँ, -2 दोनों साइड कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2025 बराबर 2 की पावर वाई माइनस का 2, ठीक है, यह आ जाएगा, है ना। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 45 का स्क्वायर बराबर ये 2 की पावर वाई माइनस का 2 आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर आ जाएगा 2 की पावर वाई माइनस का 1, ठीक है। इसके फैक्टर करें तो आ जाएगा एक्स माइनस का 45 और एक्स प्लस का 45 बराबर 2 इंटू 2 की पावर वाई माइनस 1, ठीक है। यहां पर ये आएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है तो इवन है ना। ये क्वांटिटी क्या है बेटा, ये तो इवन है, नेचुरल नंबर है ना। तो y की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तब भी ये 1 - 1 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली ये इवन है ना, ठीक है। तो अगर ये इवन है तो समझना ध्यान से, अगर ये इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा। अब किसी ने कहा कि अगर मैंने x को ओड ले लिया तो क्या इवन हो सकता है क्या? यस, इवन हो सकता है। अगर मैंने x को इवन ले लिया तो क्या इवन आ सकता है क्या? तो आंसर इज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इवन माइनस का ओड अगेन क्या आएगा, ओड आएगा, ठीक है। ओड और इनटू में ओड, तो फिर ओड इंटू ओड क्या होगा, ओड होगा। भाई समझ रहे हो ना आप, यहाँ पे आएगा ओड, इनटू में भी ओड है ना, ठीक है। तो ओड इंटू ओड इज अगेन ओड आएगा, पर सामने तो इवन है, सामने तो इवन है क्योंकि 2 का मल्टीपल है, तो ये तो बराबर ही नहीं हो सकता ना, मतलब x को इवन आ ही नहीं सकता नंबर। ओड जरूर आ सकता है। चलो ओड की बात करते हैं। तो ओड मैंने ले लिया x को 2m प्लस का 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे रख दिया 2m प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 44 आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा 2m प्लस का 46, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m माइनस का 22 और 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m प्लस का 23 बराबर 2 इंटू 2 की पावर वाई माइनस 1। अब आप समझना ध्यान से ना, आप समझना ध्यान से, एक 2 से एक 2 तो चला गया आपका। अब आप ध्यान से देखो तो ये तो क्या हो गया आपका, इवन हो गया। और 2 की पावर वाई माइनस 1 जो भी आएगा 2 की पावर वाई तो इवन आएगा और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओड हो जाएगा। तो अब आप समझ गए ना कि ये इवन है और ये ओड है, क्या बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। तो सिर्फ बराबर कब होगा, बराबर सिर्फ एक केस में हो सकता है जब ये दोनों 0 0 हो जाए। तो अब ये 0 कब होगा, या तो 45 हो जाए एक्स या फिर माइनस का 45 हो जाए एक्स। अगर मैंने x को ये 0 बना दिया इसको, तो ये 0 होने के बाद में ऑप्शन क्या बचता है, 2 की पावर y माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 की पावर y माइनस 1 को 1 के बराबर होना पड़ेगा और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो इसका मतलब y को 1 होना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आ गए, x, y आ गया, तो 45, 1 या फिर 45, माइनस 1, सॉरी -45, प्लस का 1। क्या हम माइनस का 45 ले सकते हैं क्या एक्स को? तो नहीं ले सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बस एक ही पॉसिबल 45 है ना। तो यहाँ पे रखोगे 45 1 तो आ जाएगा 45 प्लस का 1 दैट मींस 46, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है सेट पे से, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। आंसर देख लेते हैं इसका, यस 46 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
यस, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स appeared in an examination of 3 subjects, mathematics, physics and chemistry. It was found that all students passed in at least one of the subject. ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जो है सभी कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है ना, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, मैथमेटिक्स में 20 स्टूडेंट्स पास हो गए, ठीक है, यहाँ पे, और फिजिक्स में 25 है, ठीक है, फिजिक्स में 25 स्टूडेंट पास हो गए, और केमिस्ट्री में जो है 16 स्टूडेंट पास हो गए, ठीक है। 11 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, एट मोस्ट है ना, एट मोस्ट 11 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो एट मोस्ट 11 स्टूडेंट पास इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है ना, एंड सॉरी इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ये तो एट मोस्ट 11 है ना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 11 हो सकता है, ठीक है, कम से कम कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एटमोस्ट 15 और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एटमोस्ट 15, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री एटमोस्ट 15, और यहां पर है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एटमोस्ट 15, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट इज, है ना, तो ऑल द 3 सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हो गए मैक्सिमम, वो बताना है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये हमें बताना है। लेट्स सपोज एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ये मैथ्स ले लेते हैं, इसको मैथ्स है ना, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, तो इस यहां पर मैथ्स में पास होने वाले 20 है, ठीक है, 20 है ना, ध्यान रखना, पर मैथ्स और फिजिक्स में पास होने वाले 11 ले लेते हैं, तो ये वाला 11 है, ये 11 है, तो 11 माइनस एक्स हो जाएगा, समझो ध्यान से ना, ठीक है। अगर मैं इसको 15 ले लेता हूं तो मैथ्स और केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना, और ये कितना हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री 15 माइनस का एक्स हो जाएगा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि 11 माइनस का एक्स जो भी आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर मैंने एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आ जाएगा, ठीक है, अगर मैंने एक्स को 11 रख दिया, बात समझना, एक्स को अगर मैंने 11 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा। भाई ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो उसने मैथ्स और फिजिक्स का ये किया ना, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट, कि भाई एक्स 11 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक्स की एक और वैल्यू रखते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 11 आएगा, उल्टा कर दिया अपन, है ना, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 10 रखने से फुलफिल हो जाएगी कंडीशन, है ना, 10 रखने से यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 रखने में 5 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे फुलफिल हमारी कंडीशन हो जाएगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है ना 10 हो सकती है ना, तो x की वैल्यू 10 मैक्सिमम वैल्यू पूछी ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो x की वैल्यू 10 हो सकती है, तो आंसर आएगा 10, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो क्वेश्चन हमारे पास है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन सेट 7 तक, एंड लेट p a denotes the power set of a if the number of functions f a to p a such that a belongs to f of a belongs to a is m की पावर n, m and n belongs to नेचुरल नंबर एंड m is least 10 m plus n is equal, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, m की पावर n है ना, m is least बोला है, ठीक है, तो उसका रीजन है क्योंकि कई बार आंसर जो होता है ना उसको चेंज किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि m जो है लीस्ट है ना। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर a से pa तक है ना, हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर a से pa तक है, और a जो है ना, a जो एलिमेंट है ना वो यहाँ पर f ऑफ a से बिलोंग करता है ना, ठीक है, a बिलोंग्स टू f ऑफ a,
सच डेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए जो है इन्हीं में से एलिमेंट होंगे, तो ए सेट तो फिक्स हो गया हमारे पास में, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं सेट बी की, ठीक है। सेट बी की बात करेंगे तो यहां पर सेट बी की बात करेंगे तो देखिए यार है ना, यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ पावर सेट की बात करूं तो 2 की पावर 7 आएगा, है ना। मैं नंबर ऑफ पावर सेट की बात करें तो 2 की पावर 7 आएगा, ठीक है, 2 की पावर 7 आएगा। पर अगर मैं एलिमेंट्स के एस्पेक्ट में बात करूं तो कितना आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, ठीक है। भाई एफ ऑफ ए कितना आएगा, 2 की पावर 6 आएगा ना, तो यहां पर एफ ऑफ ए कितना जाएगा, नंबर ऑफ एफ ऑफ ए आ जाएगा 2 की पावर 6, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए अगर हम लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 6 हो जाएगा ना, ठीक है। मतलब एफ ऑफ ए विल हैव डिफरेंट, है ना, सबसेट, तो 2 की पावर 6 सबसेट पॉसिबल है ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली तो 1 के लिए कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर 6 हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 2 के साथ कितना हो सकता है, 2 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। 3 के साथ हम बात करें 2 की पावर 6 हो जाएगा, 4 के साथ भी 2 की पावर 6 हो जाएगा, और बाकी के साथ भी 2 की पावर 6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं टोटल की तो हो जाएगा हमारे पास में 1 के लिए 2 की पावर 6, एंड सेकंड के लिए भी 2 की पावर 6, एंड थर्ड के लिए भी 2 की पावर 6, 4 के लिए 2 की पावर 6, और 7 के लिए भी 2 की पावर 6, तो आ जाएगा 2 की पावर 6 की पावर 7, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 42, 2 की पावर 42 आएगा ना। और m अगर लीस्ट है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4 की पावर 21, m लीस्ट है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 42 ही हमारा आंसर होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे m प्लस n कितना आ जाएगा, 2 प्लस 42 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आ जाएगा 44, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 44 हमारा आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसको, यस 44 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। तो यहां पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट है ना, तो कितने होंगे अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे यहाँ पर 2 की पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाते हैं अगर मैं सेट की बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 के लिए, ठीक है। तो अगर मैं n की बात करूँ यहाँ पर n कितने, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है ना, तो कितने सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे, 2 की पावर 4 स्क्वायर प्लस का 4 बाई 2, तो 16 प्लस 4 10 20, 20 बाई 2 हो जाएगा 10, तो 2 की पावर 10 हमारे सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अब बात कर रहे हैं इसमें जो सिमेट्रिक है बट सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है ना, तो वो कितने हो जाएंगे, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव जो है इसमें सेट है वो कितना हो जाएंगे, तो हो जाएंगे एन स्क्वायर माइनस का एन बाई 2, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस का एन बाई 2 ऐसे नंबर सेट्स है जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो जाते हैं, तो हो जाएंगे 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस का 4 बाई 2, दैट मीन्स अगर सोल्व करेंगे तो 16 माइनस का 4 12 बाई 2 हो जाएगा 2 की और 6, ठीक है। हमसे बोला गया है कि फंक्शंस सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 6, 2 की पावर 10 होता है यहाँ पर 1024 माइनस 2 की पावर 6 होता है 64 के बराबर, है ना। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 6 6 960, है ना, 960 ऐसे रिलेशंस आएंगे इसके बीच में, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर हमारे पास में सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है लेट ए इज 1 2 3 4 एंड आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 4 बी रिलेशन ऑन ए सेट बी रिलेशन ऑन ए let S be the equivalence relation on A such that R is subset of S and the number of element in S is n, then the minimum value of n is, minimum value पूछिए कि जिसके लिए equivalence relation हो जाए। अब देखिए अब मैं इसको लिख लेता हूँ ना, तो R क्या हो जाएगा, R की अगर हम बात करें, R तो सेट अपने को पता है, S सेट की बात करें तो S सेट में R तो आएगा 1 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा और 1 4 भी आएगा ना। S सेट में R तो आएगा, ठीक है, क्लियर है ना भाई। एस सेट में आर तो आएगा। अब इसके अलावा इक्विवेलेंस भी होना चाहिए, तो इक्विवेलेंस होने के लिए पहले तो रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो ये सारे एलिमेंट भी इसमें आएंगे, क्लियर है, ये सारे एलिमेंट भी आएंगे। अब यहाँ पे हम बोलेंगे सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होने के लिए इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए और 4 1 भी होना चाहिए। अब आप कहोगे सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सिमेट्रिक के अलावा क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव चेक करोगे तो जैसे कि इसका चेक कर रहे हो तो 1 2 और 2 3 के लिए अगर आप ट्रांजिटिव चेक कर रहे हो तो आपका 1 3 भी आएगा, ठीक है, 1 3 भी आना चाहिए। तो 1 3 आया तो 3 1 भी आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक भी होगा ना साथ के साथ ही। और कोई पॉसिबल है क्या, 1 2 इधर से ये पॉसिबल था पर 1 1 आएगा उसके साथ, है ना, और कोई पॉसिबल नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं 2 3 के साथ कुछ है क्या, ये रहा 2 2 बनेगा इस पे, और एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा। जब मैं 3 1 ले लूंगा तो यहाँ पे बनेगा 2 1। क्या 2 1 है क्या ऑलरेडी, यस है यहाँ तो, है ना, ऑलरेडी है ना, ठीक है। और कुछ बन रहा है कि 2 3 के साथ में नहीं बन रहा है ना, ठीक है। 1 4 तो 1 4 के साथ 4 1 बन जाएगा, और कोई है क्या, नहीं है, तो वो तो 1 1 नहीं दे देगा वापस से, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और कोई है क्या यहाँ पर, इसके अलावा इनका भी चेक कर लेते हैं। 2 1 है, 2 2 आ जाएगा और 2 4 आएगा ना, हाँ एक आएगा ना। यहाँ पे देखो अगर मैं 2 1 लेके चलता हूँ और इधर से 1 4 लेके चलता हूँ तो हमारे पास 2 4 भी आना चाहिए। क्या 2 4 है क्या यहाँ पर एलिमेंट, तो आंसर इज नहीं है। तो 2 4 लोगे तो 4 2 भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, 4 2 भी लेना पड़ेगा, और ठीक है, और 4 2 यहां ले लोगे तो वो दे देगा आपको 1 2, तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, वो तो ऑलरेडी हमारे पास 1 2 है यहाँ पर, कहां पर है 1 2, ये रहा, सॉरी, ठीक है। अब आगे और 2 1 के साथ में और कोई है क्या पॉसिबल, ठीक है, इतना ही है ना। अब इसके बाद में 3 2 के लिए चेक कर लेते हैं। 3 2 के लिए चेक करेंगे, यहाँ पर 3 2 के साथ चेक करेंगे तो 3 2 के साथ में 2 1, तो 3 1 तो ऑलरेडी है हमारे पास में, ठीक है। और 3 2 के साथ में और चेक करते हैं यहाँ पर, जिसमें 2 आ रहा है आगे, तो 3 3 होगा एक, और बस ये है ना, ठीक है, और कोई पॉसिबल नहीं है। 4 1 के लिए चेक करें, 4 1 के लिए तो 4 1 के लिए 1 आगे आना चाहिए, तो 4 2 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है ना, ठीक है, ऑलरेडी है। और 4 1 के लिए हम चेक करें तो यहाँ पे 4 4 आएगा, बस, ठीक है ना। और अगर मैं 3 1 के लिए चेक करूँ तो 3 1 के लिए 3 2 होना चाहिए, 3 2 है, ऑलरेडी है ना, ठीक है। और 3 4 होना चाहिए। क्या 3 4 है क्या, हाँ ये नहीं है ना भाई। अगर मैं 3 1 लूं, यहाँ पे 3 4 ले लूं, सॉरी 3 1 लूं और एक में 1 4 ले लेता हूं, तो इससे एक रिलेशन जो निकल के आना चाहिए वो आना चाहिए यहाँ पर 3 4 का। तो 3 4 है क्या यहाँ पर, है ना, तो 3 4 नहीं है, तो अगर आप 3 4 लिखोगे तो साथ साथ 4 3 भी आपको लेना पड़ेगा, है ना, ठीक है, 4 3 भी आपको लेना पड़ेगा। और कोई है क्या, ठीक है, हाँ बस इतना ही है ना, ठीक है। तो बस ये देख लो आप टोटल कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं एस बनाने के लिए। तो एस में ये 3 एलिमेंट्स तो होंगे, है ना भाई। एस में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये 3 तो आएंगे आपके, ठीक है। 3 के अलावा ये 4 7 और ये कितने हो गए, 7 और 6 हो गए ना। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 13 हो जाएंगे, और 13 और 3 कितना हो जाएंगे, 16।
तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 16 एलिमेंट्स होने चाहिए फॉर मेकिंग एस इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 16 एलिमेंट्स आएंगे टोटल। हाँ, तो आंसर इज अवर 16, ठीक है। एन की मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो आंसर आ जाएगा 16। क्लियर है? तो आप इसको नोट कर सकते हो बेटा। Yes. So our next question is, let A is equal to 1, 2, 3 up to 100. Let R be a relation on A defined by x comma y belongs to R. If and only if 2x is equal to 3y. Let R1 be a relation, symmetric relation on A such that R is subset of R1 and the number of elements in R1 is n. Then the minimum value of n is, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें ना? तो R1 क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है, तो R1 में ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हमें, टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन है 2x बराबर 3y होगा, ठीक है। और R इसी का रिलेशन है A का, है ना, तो डिफाइंड है A में, तो इसका मतलब x और y A में से आएगा, मतलब नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं x को देखूं यहाँ पे, तो y क्या हो जाएगा? 2x/3 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x जो भी आएगा 3 का मल्टीपल आएगा, तभी ये नेचुरल आएगा, है ना। तो 3 का मल्टीपल ले लो यहाँ से ना, तो क्या क्या पॉसिबल है? 3 हो जाएगा, है ना, मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ x के लिए। तो x क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे 3 हो सकता है ना, ठीक है। 6 हो सकता है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल ले लो, 99 तक आ जाएगा ना, बस 3 के मल्टीपल ले लो, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और 99 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? 99 पे 33 हो जाएगी, और 33 इंटू 2 करोगे 66 तक जाएगा ना, तो ये 66 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, 66 आता है उसके अंदर, है ना। और ये स्टार्ट होगा कहां से? जब 3 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 2, और जब 6 रखोगे तो यहाँ पे आएगा 4, है ना। तो ये 2 4 ऐसे चलेगा, राइट, 66 तक चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं x वाई मिला के, तो जितने x में उतने y में भी ना, ठीक है, हर एक के लिए एक एलिमेंट तो मिल ही रहा है ना। तो टोटल देख लो, ये तो 3 का ये लिखा है ना, अगर हम बात करें तो 3 का यहाँ पे 3 2 जा 6 6 जा, है ना, ऐसे करके 3 का मल्टीपल लिखा हुआ है ना। तो 3 का मल्टीपल है 3 से लेकर 99 तक, तो कितने मल्टीपल हो जाते हैं बेसिकली? तो 33 हो जाएंगे ना। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 33 एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि लिखा है 3 इंटू 33, है ना। तो 33 एलिमेंट्स हो गए, तो 33 एलिमेंट्स हो गए। और अगर हमें यहाँ पर इसका डबल करना है ना भाई, यहाँ पे क्या लिखा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 33 एलिमेंट्स का डबल कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, है ना भाई। जितने एलिमेंट्स ये निकल कर आए, हर एक 99 6 3,2 इनके भी सिमेट्रिक चाहिए ना अपने को, तो 33 पेयर और चाहिए होंगे अपने को, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 66 पेयर हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर सकते हो आप। यस, तो अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S x y z where x y z belongs to x plus 2y plus 3z equal to 42 and x y z is greater than equal to 0, ठीक है। अब यहां पे हम इसको सोल्व करेंगे x plus 2y plus 3z equal to 42 को, x plus 2y plus 3z equal to 42 को, ठीक है। इसको हम यहां पर सोल्व करने वाले हैं ना, ठीक है। x प्लस 3y प्लस 40z को हम यहां पर सोल्व करेंगे ना, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि z को मानते हुए x और y को सोल्व करेंगे, ठीक है। z को मानते हुए x और y को सोल्व करेंगे। जैसे कि मैंने z को ले लिया 0, ठीक है। z को अगर मैंने 0 ले लिया तो यहां से लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 42। तो कितने केस पॉसिबल है जब x और y मिलके 42 दे दे? तो y की जो वैल्यू है वो हम डिसाइड करते हैं। तो y की वैल्यू कहां से चलेगी? 0 से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर 21 तक
0 से लेकर 21 तक 42 मिल सकता है ना, तो 0 से लेकर 21 तक कितने केस हो जाएंगे टोटल? 22 केस हो जाएंगे, ठीक है। तो 22 केसेस यहाँ पर हो जाएंगे। अब z बराबर आपने ले लिया 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y, यहाँ पे 3 आएगा जो कि इधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 39 आ जाएगा। अब कितने केस पॉसिबल है यहाँ पर? तो आप फिर वापस से 0 से लेकर 20 तक चलोगे है ना, या 19 तक चलोगे, तो 0 से लेकर 19 तक कितना हो जाएगा? 20 केस हो जाएंगे ना, 20 केस हो जाएंगे, ठीक है। z बराबर 2, ऐसे करके आप सोल्व करोगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर कि अगला आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 36, तो इसके लिए आ जाएंगे 19 केसेस। फिर z बराबर 3 लोगे आप, तो आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 33, तो उसके लिए आ जाएंगे 17 केसेस। फिर आप लोगे z बराबर 4, तो उस केस में आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 केसेस, ठीक है। z बराबर 5 लोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 27, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपने पास 14 केसेस, ठीक है। z बराबर आप 6 लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा 13 केसेस, ठीक है। और z बराबर 7 लोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ठीक है। 21 लोगे, तो यहाँ पे केसेस आपके आ जाएंगे 11, ठीक है, 11 केसेस। और यहाँ पे आप आगे बढ़ते हो, आप z बराबर 8 ले लोगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 18, जो कि केसेस देंगे आपको 10 केसेस आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली z बराबर आप 9 ले लोगे, तो 9 के लिए आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर केसेस आएंगे 15, जो कि आपको मिल जाएंगे 15 के लिए मिलेंगे 8 केसेस, ठीक है। और z बराबर अगर आप लेते हो यहाँ पर 10, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पे आपको केसेस मिलेंगे 12 के लिए। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, y की वैल्यू कहाँ से 0 से लेकर 6 तक हो सकती है, तो टोटल 7 केसेस मिलेंगे ना, ठीक है, 7 केसेस मिलेंगे, राइट। तो z बराबर अगर आप 11 लेते हो, तो आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 9 के लिए आ जाएगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है, 0 से लेके 4 तक 5 केसेस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो z बराबर 12 पे आपको मिलेंगे यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, है ना, ठीक है। तो उस वाले में केस मिलेंगे 4 केसेस, ठीक है। z बराबर आपको 13 पे आपको मिलेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, उसके लिए आपको मिलेंगे 2 केसेस। और z बराबर 14 पे आपको मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, जो कि आपको मिलेगा 1 केस, ठीक है। ये केस आपको मिलेंगे, ठीक है, ये केसेस आपको मिलेंगे। और अब आप कहोगे कि सर इसका करने का कोई तरीका नहीं, फास्ट तरीका, तो आप 3-4 तक करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा। देखो 20 से 20 आ रहा है, 2 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 1 का गैप, 2 का गैप। तो ऐसे करते करते आप अपने हिसाब से लिख सकते हो यहां तक, बिना लिखे हुए, है ना, बिना लिखे हुए भी आप वहां तक लिख सकते हो डायरेक्टली। भाई आप क्या करोगे, 20, 2 का गैप 20, फिर इसके बाद 19, फिर 2 का गैप 17, फिर 1 का गैप 1 का गैप 16, ऐसे करते हुए फिर 2 का गैप 14, फिर 13, ऐसे करोगे आप, है ना, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ये लिखा है ना, ठीक है। और लास्ट तक पहुंच जाओगे आप, फिर सबको जोड़ देना आप, है ना। भाई ये तो पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो ये टोटल एलिमेंट्स है आपके ना, तो जब जोड़ोगे तो आंसर आएगा 169, ठीक है, आंसर आएगा इसका 169, ठीक है। ये आप कर सकते हो, कैलकुलेटिव पार्ट है तो आप कर सकते हो ना, 169 आएगा ना, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट कर लो। हाँ तो बेटा अगला क्वेश्चन है अपना, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, let R1 and R2 two relation on A such that A, B such that B is divisible by A, R2 is A, B such that A is an integral multiple of B, ठीक है। तो ऐसा है B is divisible by A, तो B जो है ना वो तो कुछ A टाइप का होना चाहिए R1 के लिए, तो अभी तो B divisible by A हो पाएगा, ठीक है। और A is an integral multiple of B, तो A जो है यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B है ना, तो वो यहाँ पर KB होना चाहिए। अच्छा K1 भी ले लेते हैं ना, R2, ठीक है, R1 हो गया, R2 हो गया, हमें चाहिए R1 माइनस R2, तो हमें R1 निकालना ही पड़ेगा, है ना, ऑप्शन नहीं बचा, R1 निकालना ही पड़ेगा हमें, ठीक है।
पर R2 और R1 में अगर मैं R1 माइनस R2 कर रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा R1 में से हम उसमें कॉमन पार्ट हटा देते हैं ना, दोनों का कॉमन हटा देते हैं R1 R2 का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, ठीक है। R1 में से आप R1 और R2 में जो कॉमन है वो हटा दो, यही तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो अब बेसिकली ये दोनों के दोनों बराबर, मतलब R1 और R2 कॉमन, मतलब दोनों में सेम आ जाए तो वो तभी पॉसिबल है जब B बराबर A आ जाए। भाई R1 और R2 का इंटरसेक्शन तो तभी पॉसिबल है जब K और K1 आई मीन B बराबर A आ जाए, ठीक है। B बराबर A आ जाए। तो ऐसे केसेस कितने होंगे बस वो देख लो आप, तो ठीक है। R2 निकालने की जरूरत है नहीं आपको, R1 निकालो बस, है ना, ठीक है। तो R1 क्या हो जाएगा, B इज डिविजिबल बाय A, है ना। B जो है वो A का मल्टीपल हो जाए, ऐसे बोल सकते हैं। और A कॉमा B है ना, तो अगर आपने 1 लिया तो 1 ले सकते हो, 1 लिया, A का मल्टीपल होना चाहिए तो 1, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, ऐसे करते करते आप 20 तक ले सकते हो ना, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने A को 2 ले लिया, अब इसका मल्टीपल होना चाहिए ना B इसका मल्टीपल होना चाहिए, राइट। तो B मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा, 2 खुद हो जाएगा, है ना, 2 खुद हो जाएगा, 2,4 ले सकते हो आप, 2,6 ले सकते हो आप, 2 का मल्टीपल ढूंढो, 2,20 ले सकते हो आप, है ना, ठीक है। अगर आपने A3 ले लिया तो 3 का मल्टीपल ढूंढो, 3 ले सकते हो, 3,6 ले सकते हो, 3,9 ले सकते हो, ऐसे करते 3,18 तक ले सकते हो, है ना, ठीक है। अगर आपने 4 ले लिया तो 4 का मल्टीपल ढूंढो, 4 ले सकते हो आप, 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8 ले सकते हो आप, 4,12 ले सकते हो आप, है ना, 4,20 तक ले सकते हो आप, ठीक है। ऐसे करके आप 5 लोगे तो 5,5 ले सकते हो, 5 का मल्टीपल, 5,10 ले सकते हो, 5,15 ले सकते हो, और 5,20 भी ले सकते हो, ठीक है, 4, है ना। 6 ले लिया तो 6,6 ले सकते हो, 6,12 ले सकते हो, 6,18 ले सकते हो, ये पॉसिबल है ना। अगर आपने 7 ले लिया तो 7,7 ले सकते हो, 7,14 ले सकते हो, 7,21 नहीं लेंगे ना, ठीक है। अगर आपने 8 ले लिया तो 8,8 ले सकते हो, 8,16 ले सकते हो। अगर आपने 9 ले लिया तो 9,9 ले सकते हो, 9,18 ले सकते हो। अगर आपने 10 ले लिया तो 10,10 ले सकते हो, और 10,20 ले सकते हो। पर जैसे आपने 11 ले लिया तो 11,11 ले लोगे अब बस, 12,12 ले लोगे अब बस, 13,13 ले लोगे अब बस, ऐसे करते करते 20,20 तक चले जाएंगे ना, ठीक है। यहां तक पॉसिबल है ना। अब बस कैलकुलेट करना है, ये कितने हैं, ये 20 है ना, ये कितने हैं, 2 से लेके 20 तक 10 है भैया। ये कितने, 3 से लेके 18 तक 6 है। ये कितने, 4 से लेके 20 तक 5 है। ये कितने, 5 से लेकर 20 तक 4 है। ये कितने, 6 से लेकर 18 तक 3 है। ये 7 से 14 तक 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है। इसको कैलकुलेट कर लो ना भाई, ये क्या है, 11 से लेकर 20 तक है, तो 11 से 20 तक कितने नंबर होते हैं ना, तो 20 माइनस का 11 प्लस का 1 कर दो, है ना, तो हो जाएगा अपना 21 माइनस का, है ना, 21 माइनस का 11, है ना, तो आ जाएगा कितना, 10। ये 10 नंबर्स हो गए, तो जोड़ दो सबको, कितना आ रहा है भाई, 20, 10, 30, 6, 36, 30, 41, 45, 48 और ये कितने हो गए, 4, 2 हो गए ना, 8, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56 और 66, तो टोटल हो गया 66। और 66 में से वो हटा दो जहां पे ए और बी बराबर है, तो ये सारे देखो बराबर बराबर वाले है ना, तो ये 10 तो ये हो गए, और 10 ये हो गए, 1 से लेकर 10 तक 10 हो गए, आई मीन 1 से लेकर 20 तक के 20 नंबर हटा दो, तो आपका हो जाएगा 46। तो इसका आंसर आना चाहिए 46, है ना, चेक कर लेते हैं। तो आंसर इज अवर 46, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो। तो यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सर्वे ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ अ हायर सेकेंडरी स्कूल इट वाज फाउंड दैट एट लीस्ट 125 एंड एट मोस्ट 130 स्टूडेंट स्टडीड मैथमेटिक्स, है ना। मैथ्स से जो पढ़ रहे हैं ना वो आपके, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स आपके पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 125 से एट मोस्ट 130 स्टूडेंट, ठीक है।
एटलीस्ट 85 एंड एटमोस्ट 95 स्टूडेंट फिजिक्स है ना, फिजिक्स आपके पढ़ रहे हैं 85 से 95 के बीच के स्टूडेंट, ठीक है। और केमिस्ट्री आपके पढ़ रहे हैं यहाँ पर 75 से 90 स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, ठीक है। और 30 स्टूडेंट्स बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना, 30 स्टूडेंट, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री बोथ पढ़ रहे हैं ना, है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना। तो ये दोनों पढ़ने वाले कितने, 30 है ना, ठीक है, 30 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और 50 ऐसे जो केमिस्ट्री मैथ्स दोनों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो 50 है। और 40 ऐसे जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो 40 है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट नन ऑफ दीज सब्जेक्ट, let m and n respectively be the least and the most number of student who studied all the 3 students, ठीक है। ये है आपके मैथ्स वाले मान लेते हैं, ये आपके फिजिक्स वाले हैं और ये आपके केमिस्ट्री वाले हैं ना, ठीक है। लेट सपोज ये वो स्टूडेंट है x जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर ये आपका मैथ्स है, ये आपका फिजिक्स है और ये आपका केमिस्ट्री है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैथ्स का क्या हो जाएगा, अगर ये वाले स्टूडेंट m मान लेते हैं हम, ठीक है, और हम ध्यान से देखें तो ये मैथ्स और फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं ना वो आपके 40 है, तो ये 40 माइनस x हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने हो जाएंगे आपके, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने वाले हैं 50, तो ये 50 माइनस x हो जाएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो है आपके 30, तो 30 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ये फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, है ना, ठीक है, स्मॉल कर दिया अपन, है ना। अब आ जाओ इधर, है ना। तो अगर मैं मैथ्स कैपिटल M की बात करूं तो कैपिटल M कितना है, तो सबका सम है ना, तो सबका सम कितना हो जाएगा 40 प्लस 50 90 माइनस का x और प्लस का m, तो ये आपका है 125 से लेके 130 के बीच में ना, ठीक है। फिजिक्स, पूरे फिजिक्स की बात करें तो हो रहा है फिजिक्स आपका p माइनस का x, है ना, और ये हो रहा है आपका 70, ठीक है, 70 आपका हो रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है 85 से लेकर 95 तक। और एक अगर आप इसको सोल्व करो, ये वाला 80 माइनस का x और प्लस का c, ये आपका हो रहा है यहां पर 75 से 90 के बीच में, ठीक है। अब 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो इधर उधर, तो यहां से m माइनस x आ जाएगा ना, m माइनस x आ जाएगा यहां से। अगर हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 35 है ना, 35, और यहाँ पे आ जाएगा, हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर दे 40 है ना, ठीक है। यहाँ पे 70 सब्ट्रैक्ट कर दो आ जाएगा 15, है ना, और यहाँ पे 70 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 25 है ना, ठीक है। तो यहाँ जाएगा p माइनस x, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 5, और यहाँ पे आ जाएगा 10, है ना, ठीक है। ये आ जाएगा c माइनस x, ठीक है। ये आपका हो गया, एक तो ये आ गया अपना, है ना, ये आ गया अपना। और एक ये कह सकते हैं कि 30 माइनस x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x की जो वैल्यू आएगी 30 से तो बड़ी आएगी ना, ठीक है। ये हम यहां से कह सकते हैं 30 माइनस x जो है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि जो 30 की वैल्यू होगी वो यहाँ पे सॉरी 30 माइनस x जो है ना ग्रेटर देन 0 आएगा, तो उल्टा बोल दिया अपन, है ना। यहाँ पे x इधर जाएगा तो लेस देन इक्वल टू 30 होगा ना, x की जो भी वैल्यू होगी 30 से तो लेसर होगी ना, 30 से तो लेसर होगी। और एक हम यहां से निकाल सकते हैं कि इनका जो सम होगा, भाई जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ा रहे हैं ना, इनमें एक रिलेशन दे रखा है कि ये जो सारे बच्चे ना, ये सारे बच्चे, ये 10 कम है ना, भाई 10 जो है ना कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सबको जोड़ दो, तो एक रिलेशन आ गया m प्लस p प्लस c, है ना, 40 प्लस 50 प्लस 30, 40 50 90 प्लस 30 120 माइनस का 3x और प्लस का x, ये जो भी आएगा 210 के बराबर आएगा ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं p प्लस c प्लस m माइनस का 2x बराबर आ जाएगा 120 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 210 में से, तो वो कितना होता है 90 के बराबर होता है ना, ये 90 आ जाएगा। अब एक रिलेशन ये है आपका 90 के बराबर, आप क्या करो इसको जोड़ दो, तो वहां से x में एक रिलेशन आ जाएगा। और जब हम दोनों रिलेशन को सोल्व करते हैं तो हमारा x जो है ना वो आता है यहाँ पर 15 से 45 के बीच में ना, x आता है हमारा 15 से 45 के बीच में, ठीक है।
और हमारा जो x है वो 30 से तो छोटा होना चाहिए ना, तो यहाँ पे जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ से फाइनल आंसर आएगा x इज बिटवीन 15 एंड 30। तो मिनिमम आ गया 50 और मैक्सिमम आ गया 30, और दोनों को जोड़ देंगे m प्लस n, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लेट m n रेस्पेक्टिवली विद द लीस्ट एंड द मोस्ट नंबर है ना, तो लीस्ट आपका 15 है और मोस्ट आपका 30 है, तो 45 हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो भाई ना, इसको आप नोट कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू 2 3 6 7 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 8। लेट r be a relation defined on a cross b by a1 b1 r a2 b2 is and only if a1 plus a2 बराबर b1 plus b2 then the number of elements in r is, ठीक है। अब a हमारे पास है 2 3 6 7, ठीक है। b हमारे पास है 4 5 6 और 8। अब मैं यहां पर a क्रॉस b कर रहा हूं, तो हमें मिल रहा है a1 b1 r विद a2 b2, ठीक है। अब यहां पे रिलेशन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये हो जाए a1 प्लस a2 बराबर b1 प्लस b2, मतलब हम बात करें तो इसके पहले पहले नंबर जुड़ जाए और इसके पहले पहले नंबर जुड़ जाए और बराबर आ जाए, तो ठीक है। हम सोचना चालू करेंगे इसे कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर लेने वाला हूं जो कि a क्रॉस b से आएंगे ना, a1 b1, मतलब ये a1 जो है a से आया और b1 जो है b से आया ना, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया एक नंबर 2 4, ठीक है, तो 2 4 के साथ में हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो 2 4 के साथ क्या क्या पॉसिबल है भाई, है ना, तो 2 में से क्या जोड़े और 4 में से क्या जोड़े, बराबर आ जाए, ठीक है, ये हमें सोचना पड़ेगा यहाँ पर। और वो नंबर पहला वाला नंबर इसी से आएगा, तो अगर आपने 3 ले लिया, ठीक है, अगर आपने 3 ले लिया तो 5 हो जाएगा। क्या आप यहाँ पे 5 ले सकते हो, तो नहीं ले सकते, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग कहां से करोगे, 4 से स्टार्टिंग कर सकते हो ना, तो आप इसका मैक्सिमम नंबर 6 ले सकते हो, तो 6 to 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 6 4 4 भी 8 आ जाएगा, मतलब इनका सम और इनका सम बराबर आना चाहिए। तो आपने क्या देखा, सेकंड वाला के स्टार्टिंग ही 4 से है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 8 हो सकती है इनके सम की, तो हमने इसकी स्टार्टिंग 6 से करी है। अब आप ध्यान से देखो, तो अगला मैं यहाँ पे 2 7 भी ले सकता हूँ जो कि 9 आ जाएगा, तो वो भी पॉसिबल है। 2 7 रिलेट है विद 2 4 रिलेट है विद 7 5 के, देखो 2 और 7 9 और 4 और 5 भी 9 आ रहा है ना सम, ठीक है, ठीक है बेटा। हमें भाई यही तो करना है, दूर इसका इसके साथ में पहले के साथ में और सेकंड का सेकंड के साथ में, ठीक है। अब तो कंप्लीट हो गया ना, अब और कोई पॉसिबल ही नहीं, 2 का 7 तक ले लिया आपने, अब 3 का ले लो, ठीक है, 3 ले लिया आपने, ठीक है, और इधर आप रिलेट करोगे, अब सम आना चाहिए बराबर। अगर आपने यहाँ 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया, तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग 8 से आएगी ना भाई, स्टार्टिंग यहाँ की 4 8 से आ रही है, तो आप यहाँ पे अगला नंबर 5 लेते हैं, पर 5 तो नहीं है, 6 है, तो आप 6 ले सकते हो, 3 और 6 9 होगा, तो यहाँ पे 5 ले लो, ठीक है। अगला अब 7 ले लोगे 10 आ जाएगा, तो पर 4 के साथ 6 भी है ना, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 4 रिलेट विद किसके साथ रिलेट हो जाएगा ये, अगर मैंने यहाँ 7 ले लिया तो 7 और 3 10 होता है, तो 4 को 6 चाहिए, तो 6 मिल रहा है उसको, तो ले लेगा, है ना, ठीक है। अगला अगर वो ढूंढेगा 6 के साथ में, ठीक है, 6 के साथ में ढूंढेगा, तो ये तो आपका हो गया 6, ठीक है। अगला आपका वो 6 के साथ ढूंढेगा, ठीक है, तो 6 के साथ में यहाँ पे अपन ने 4 4 ले लिया अभी तक, है ना, 4 4 ले लिया, और अब यहाँ पे अगर हम 6 के साथ ढूंढते हैं, ठीक है, 6 के साथ अगर मैंने 4 ले लिया ना, 6 के साथ 4 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 8 आ सकता है, वो अभी अपन काउंट कर लेंगे बाद में। 6 के साथ 3 आ सकता है, वो अपन बाद में काउंट कर लेंगे। 6 के साथ 6 भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, 6 के साथ 6 भी आ सकता है, तो 6 के साथ 6 आएगा तो आंसर आ जाएगा 12। क्या 4 के साथ 8 ले ले फिर यहाँ पर, हाँ हो जाएगा सर पॉसिबल, ठीक है, हो जाएगा पॉसिबल। 6 के साथ 5 ले लेना, ठीक है, 6 के साथ 5 ले लें, नहीं ये ऑलरेडी ले चुके अपन, है ना, 6 के साथ 5 की जरूरत नहीं है अपने को ना, अभी उसको डबल कर लेंगे तो काउंट हो जाएंगे सारे नंबर्स, ठीक है, तो 6 को 5 की जरूरत नहीं है ना,
ठीक है। एक 6 को 5 की जगह 6 की 6 ले लेना, 6 को 6 के साथ ले लें, तो यहां पे भी 6 ले सकते हैं और यहां पे भी 6 ले सकते हैं, ये भी तो पॉसिबल है ना, ये भी पॉसिबल है ना, ठीक है, यही पॉसिबल है ना। और क्या पॉसिबल है यार यहाँ पर, इसके अलावा आप ले सकते हो 7। अब आपने 7 के साथ 4 ले लिया है ना, और रिलेशन ढूंढने गए, तो यहाँ पे 4 का 7 का 7 के साथ 2 के साथ 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल होंगे, ठीक है भाई। 2 का 4, ये 6 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 4 के साथ 7 5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 5 के साथ में हो जाएगा ना, हाँ, तो 2 5 का भी ढूंढा है ना, 2 5 का भी हो जाएगा, राइट। तो ये सारे केसेस में लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल हो जाएंगे। एक केस ये भी हो जाएगा आपका 2 5 का रिलेशन आ जाएगा यहाँ पर, 2 5 का रिलेशन आ जाएगा 7 4 के साथ में, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, जो कि अब आने भी वाला था अपना, है ना, 7 4 के साथ 2 5 है ना, ठीक है। और क्या पॉसिबल है यहाँ पर, अगला हो जाएगा यहाँ पर 3 4 का 6 5 के साथ, जो कि हम ले चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ठीक है। अगला आ जाएगा 3 5 का 6 4 के साथ, है ना। तो अभी ये 3 5 का 6 4 के साथ हमने एक भी अभी लिया नहीं है ना, ठीक है। 3 5 का 6 4 के साथ आ जाएगा, तो 3 5 का 6 4 के साथ ले सकते हैं एक रिलेशन, ठीक है। और जो है अभी हम यहाँ पर अगला देखेंगे, तो 3 5 का 7 5 के साथ भी हो सकता है, तो 3 5 का 7 5 के साथ भी हो सकता है रिलेशन, ठीक है। एक रिलेशन 3 6 का 6 4 के साथ भी हो सकता है, तो 3 6 का 6 4 के साथ भी हो सकता है रिलेशन, ठीक है। एक अपना 3 4 का 7 6 के साथ हो सकता है, तो ये तो हो गया ना, 3 4 का 7 6 के साथ हो गया, ठीक है। एक अपना 7 5 6 5 का 7 8 के साथ भी हो सकता है, तो 6 5 का रिलेशन अपना 7 8 के साथ भी हो सकता है, ठीक है। एक अपना 6 8 का 7 4 के साथ भी हो सकता है, 6 8 का 7 4 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, 6 8 का 7 5 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक। और एक अपना 7 8 का 7 6 के साथ भी हो सकता है, 7 8 का 7 6 के साथ भी हो सकता है, तो 7 8 का 7 6 के साथ हो गया एक रिलेशन, ये हो गया, ठीक है। और एक हो जाएगा 6 8 का 6 4 के साथ में ना, तो ये हो गया अपना एक, ठीक है, ये हो गया अपना एक, है ना, ये तो हो ही गया था अपना, ये हो ही गया था ना, ठीक है। और एक हो सकता है अपना 6 6 का 6 6 के साथ में, तो ये भी हमने ले लिया ना यहाँ पर, ठीक है। अब ये जितने भी रिलेशन है ना, ये सारे रिलेशन, ये सारे आपस में स्विच भी हो सकते हैं ना, ठीक है। तो इनको काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 ऐसे रिलेशन है जो आपस में स्विच भी हो सकते हैं ना, तो 12 इंटू 2 कर देंगे तो 24 तो ऐसे रिलेशन हो गए आपके, और एक अकेला वो रिलेशन जिसको स्विच नहीं कर सकते, तो आपके टोटल आपके 25 रिलेशन यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर आपके 25 रिलेशन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। हाँ तो बेटा यहाँ पे कुछ बुक्स आपको नजर आ रही होगी, ये जो बुक्स है ये जेईई मेन 2024 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ऐसी बुक होती है, ठीक है। तो इसको आप परचेस कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा रैंकर्स पैकेज भी होते हैं, जिसको सोल्व करके आप अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो। इसके अंदर 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, और उसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, तो इनको भी आप परचेस कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।